सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश एक बार फिर उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों ने न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को चिंता में डाल दिया है। भारत में भी इन घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और अब इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश रिश्तों पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच यूनुस ने ऐसा एक्शन लिया जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब और खराब हो जाएंगे। दरअसल यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत में तैनात अपने उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तत्काल ढाका तलब कर लिया है। नई दिल्ली से अचानक बुलावा, रातों रात ढाका रवाना हुए उच्चायुक्त, ये संकेत साफ है कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आखिर बांग्लादेश में क्या हालात है, उच्चायुक्त को तलब करने का मतलब क्या है और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा? आइए इन्हीं सवालों के साथ इस रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले देश में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत होती दिख रही हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से सत्ता का खालीपन और राजनीतिक अस्थिरता हिंसा को और भी हवा दे रही है। हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लगातार निशाने पर हैं। भीड़, हिंसा, मंदिरों पर हमले, घरों को जलाने की घटनाएं और हाल ही में दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारत ने इन घटनाओं पर आधिकारिक रूप से चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि बांग्लादेश को अपने यहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। लेकिन ढाका की तरफ से जवाब में एक ही सवाल उछाला जा रहा है, शेख हसीना को भारत कब लौटाएगा? इसी कड़वाहट के बीच बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत में अपने उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तत्काल ढाका बुला लिया। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने उन्हें अर्जेंट समन भेजा और वो उसी रात ढाका पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश के रिश्तों की मौजूदा स्थिति, भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सभी मुद्दों पर ढाका में मंथन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उच्चायुक्त को तलब करना एक डिप्लोमेटिक वार्निंग है। यह संकेत है कि बांग्लादेश फिलहाल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक कूटनीति अपना रहा है। इसका असर सीमा सुरक्षा, सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और पश्चिमी देशों तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी तो वैश्विक स्तर पर यहूदी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी निशाना बनाया जा सकता है। वहीं इटालियन राजनीतिक सलाहकार, लेखक और भू राजनीतिक विशेषज्ञ सर्जियो रेस्टली ने टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखा, वर्षों से पश्चिमी नीति निर्माताओं द्वारा बांग्लादेश को इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक परिधि चिंता के रूप में माना जाता था। बहुत दूर, बहुत अंदर की ओर देखने वाला, रणनीतिक रूप से मायने रखने के लिए घरेलू राजनीति में इतना व्यस्त। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अंतरिम शासन के तहत ये भ्रम टूट रहा है। यानी साफ है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रही। ये मुद्दा भारत बांग्लादेश रिश्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता से जुड़ चुका है। उच्चायुक्त को तलब किया जाना एक कूटनीतिक संदेश है, लेकिन सवाल यही है, क्या ढाका हालात संभालेगा या फिर दक्षिण एशिया एक नए संकट की ओर बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा।